उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ देवी और देवताओं का वास होता है। वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाके और घने जंगल, जहाँ सूरज की किरणें वहाँ पहुँचने से भी डरती है। ये कहानी है रोहन और आदिति की। अलग जाति और परिवार की आपसी दुश्मनी के बीच पनपा उनका प्यार, जो कब एक खूनी खेल में बदलने वाला था। रोहन के पिता हर्षवर्धन सिंह इस रिश्ते को मिट्टी में मिलाने की पूरी तरीके से कसम खा ली थी। रोहन के घर वाले उसका जबरदस्ती रिश्ता तय कर रहे थे। तब आदिति वहां आई। आदिति ने बहुत कोशिश किया रोहन से मिलने की और बात करने की, लेकिन रोहन के परिवार और उसके पिता के दबाव के कारण रोहन ने आदिति को पहचानने से मना कर दिया और उसे धक्का दे दिया। ये सब देखकर आदिति बहुत गुस्सा हुई और उदास भी हुई। उस रात आदिति के अंदर मासूम लड़की बिल्कुल मर चुकी थी और वो गांव के उस हिस्से में जाने लगी जहां लोग दिन में भी जाने से पहले 100 बार सोचते थे। काली माई की झोपड़ी, एक ऐसी डायन जिसे गांव वालों ने सदियों पहले जिंदा जला दिया था, लेकिन लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा वहां आज भी मौजूद है। अदिति ने काली मां से अपनी आत्मा का सौदा किया, लेकिन काली मां ने बताया कि काला जादू का पहला नियम कहता है कि काला जादू सीखने से पहले तुम्हें अपनी एक अजीज चीज की बलि देनी होती है। और यही समय था आदिति को अपने प्यार से बदला लेने के लिए, और उसने रोहन को चुना। रात के सन्नाटे में शमशान की राख लगाकर अदिति वो मंत्र पढ़ने लगी जो पहाड़ों को चीर दे। प्रेम धुरतम विश्वास भग्नम आत्मा मृतम शरीरम नरगम। अदिति की अग्नि अब रोहन का अंत। रोहन की शादी फिक्स हो चुकी थी। रोहन की शादी के दिन घर में सहनाइयां बज रही थी, बच्चे खेल रहे थे, खूब सारे रिश्तेदार आए थे और बहुत मनोरंजन कर रहे थे। अचानक रोहन ने अपने कमरे में घुटने लगा। उसकी आंखें सफेद होने लगी और उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा, जैसे कि हड्डी टूट रही हो, आवाज आ रहा हो। बहुत ही अजीब सा, जो कि सच में एक डरावने वाला था। जब रिश्तेदारों ने नोटिस किया कि रोहन के कमरे के अंदर से दरवाजों पर नाखून घिसने की अजीब सी आवाज आ रही थी, तो सभी लोग परेशान हो गए। वो दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, रोहन फर्श पे पड़ा था और उसके सीने से दिल गायब था और खून से उसकी कलाई पर लिखा था, मेरी शुद्धि का पहला रक्त। रोहन के पिता हर्षवर्धन सिंह गम में थे और उस दिन से उनके घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात को उसे रोहन दिखाई देता था, उसकी आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जब वो देखता था तो उसे रोहन के मरे हुए शरीर के साथ अदिति बैठी दिखाई देती थी। घर का माहौल ऐसा हो गया था मानो कि किसी की बुरी नजर ही लग गई हो। रोहन के पिता हर्षवर्धन सिंह कभी भी चैन से नहीं सोते थे। उन्हें डर लगा रहता था। हमेशा डर यही लगा रहता था कि कोई उसके आगे है जो उसे बुला रहा है। इसी तरह एक रात जब उसके पिता कमरे में सो रहे थे, तब वो अचानक से हवा में लटक गए और उन्होंने देखा कि अदिति बिल्कुल उनके सामने खड़ी है, सफेद कपड़े में। उसके पैर उल्टे थे और आंखें बिल्कुल काली। सच में इतनी डरावनी कि उसके पिता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरा
क्या होगा। हर्षवर्धन की आंखों के सामने उसकी रगों से खून गिर कर अदिति के पैरों में गिरने लगा। वो चिल्ला भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी जुबान पहले ही गायब हो चुकी थी। अगले दिन पूरा परिवार पागलों की हालत में मिला। हर्षवर्धन की लाश बिल्कुल एक सूखी लकड़ी की तरह हो गई थी, ऐसा कि मानो किसी ने उनके शरीर से खून चूस कर पी लिया हो। आंखें गायब थी, जुबान गायब थी और दिल तो था ही नहीं। उनके परिवार वाले रो रो कर बुरा हाल हो गए और उनके परिवार वालों को बखूबी मालूम था कि इसके पीछे अदिति का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने उसके प्यार को कभी स्वीकारा ही नहीं। और वही अंजाम आज उनका पूरा परिवार भुगत रहा है। अब अदिति का मकसद पूरा हो चुका था और वो वहां से गायब हो गई, मानो कि अदिति नाम की कोई लड़की ही नहीं थी। वो पहाड़ों में चली गई थी, लेकिन पहाड़ों में एक नया खौफ पैदा हो गया था। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि उन पहाड़ों में अदिति अभी भी मौजूद है। जब भी उत्तराखंड के उन पहाड़ों में कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी का दिल तोड़ता है तो उसके पास एक ठंडी हवा गुजरने का एहसास होता है, और इतना भयानक कि वो कभी भूल ही नहीं सकता। क्या आपने कभी सोचा है अपनी गर्लफ्रेंड की वो प्यारी सी मुस्कान क्या काला जादू की शुरुआत तो नहीं? कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्या पता अदिति आपके पीछे खड़ी हो।